एनाकोंडा दलदल का एक विशाल, आक्रामक और बहुत ज्यादा खाने वाला राक्षस। घात लगाकर हमला करने वाला एक चालाक शिकारी जो हमेशा अपने अगले शिकार को कुचलकर मार डालने के लिए तैयार रहता है। अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। यह बुरे सपनों का साया है। एक खामोश शिकारी जिसमें 6 मीटर से ज्यादा की जबरदस्त मस्कुलर ताकत है और जो कार के टायर जितना मोटा है। लेकिन क्या यही असली एनाकोंडा है? दक्षिण अमेरिका, कैरिबियन देश गुयाना, जो उत्तर पूर्वी तट पर है, वहां महाद्वीप के सबसे बड़े और अछूते रेनफॉरेस्ट वर्षावन में से एक है। यह एक विशाल, लगभग पौराणिक सरीसृप का घर है। धरती का सबसे बड़ा और सबसे भारी सांप ग्रीन एनाकोंडा। इसके विशाल आकार और खतरनाक शिकारी आदतों ने इसे बदनाम कर दिया है। एंडीज के पूर्व में बाढ़ वाले मैदान, दलदल और नदियां इसका घर हैं और पानी इसका पसंदीदा माहौल है। लेकिन इसके छिपकर रहने के तरीके का मतलब है कि यह खामोश शिकारी एक पहेली बना हुआ है। एनाकोंडा अपने शिकार को सचमुच निचोड़कर मार डालते हैं। यह जानलेवा जकड़ धरती पर सबसे मजबूत मानी जाती है। यह ऐसा है जैसे आपकी छाती पर 9 लोग खड़े हों। मरने का यह तरीका भयानक हो सकता है, लेकिन इस शिकारी के लिए यह तरीका कामयाब है। शिकार को जकड़कर मारना सांपों के शिकार करने के सबसे पुराने तरीकों में से एक है। इसने एनाकोंडा को कम से कम 2 करोड़ सालों से आज तक कामयाब बनाए रखा है। जॉर्जटाउन के लोगों के बीच एक विशाल राक्षस रहता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वह वहां है। ऐसा लगता नहीं कि इतने बड़े जीव बिना किसी की नजर में आए रह सकते हैं, लेकिन एनाकोंडा ने शहरी जंगल में छिपने की सुरक्षित जगहें ढूंढ ली हैं। पानी की नालियां इनके लिए आराम करने की सुविधाजनक जगहें हैं। जैसे ही रात होती है, यह खामोश शिकारी बाहर निकल आता है। असल में शहर में जिंदगी आसान है। सड़कों पर बहुत सारा खाना घूमता रहता है। कुत्ता नाश्ते के लिए बिल्कुल सही साइज का होता है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि उसे कहां ढूंढना है। एनाकोंडा के पास अंधेरे में भी शिकार ढूंढने का कोई तरीका हो सकता है। माना जाता है कि वे शिकार के शरीर की गर्मी को महसूस कर सकते हैं। लगभग हर जीव की अपनी हीट सिग्नेचर, गर्मी की पहचान होती है। हालांकि सांप थर्मल कैमरे जैसी तस्वीर नहीं देख सकता, लेकिन यह उसे शिकार पर सही निशाना लगाने में मदद कर सकता है। अंधेरे की आड़ में एनाकोंडा की खतरनाक हरकतें इंसानी पड़ोसियों की नजर में नहीं आती, और उनका खाना सिर्फ हमारे पालतू कुत्ते ही नहीं होते। लोगों के आसपास रहने का एक फायदा उनके पालतू जानवर हैं। लाखों साल पहले विकास के क्रम में सांपों के पैर खत्म हो गए थे, लेकिन इन फुर्तीले शिकारियों के लिए यह कोई नुकसान की बात नहीं है। बहुत ज्यादा लचीला और असाधारण रूप से मजबूत होने के कारण कोई भी रुकावट उनके लिए बहुत बड़ी या छोटी नहीं होती। अपनी दोमुंही जीभ से हवा को भांपकर शिकारी अपने शिकार को ढूंढता है। मुर्गी के लिए बच निकलना बेकार है। एनाकोंडा दलदल का एक विशाल, आक्रामक और बहुत ज्यादा खाने वाला राक्षस। घात लगाकर हमला करने वाला चालाक शिकारी जो हमेशा अपने अगले शिकार को कुचलकर मार डालने के लिए तैयार रहता है। अगला शिकार आप हो सकते हैं। यह बुरे सपनों जैसा डरावना जीव है। एक खामोश शिकारी जिसमें 6 मीटर से ज्यादा लंबी और कार के टायर जितनी मोटी मजबूत मांसपेशियां होती हैं। लेकिन क्या यही असली एनाकोंडा है? दक्षिण अमेरिका, कैरिबियाई देश गुयाना, जो उत्तर पूर्वी तट पर है, इस महाद्वीप के सबसे बड़े और अछूते वर्षावनों में से एक का घर है।
यह एक विशाल, लगभग पौराणिक सरीसृप का घर है। धरती का सबसे बड़ा और भारी सांप ग्रीन एनाकोंडा। इसके विशाल आकार और खतरनाक शिकारी आदतों ने इसे बदनाम कर दिया है। एंडीज पर्वतमाला के पूर्व में स्थित बाढ़ वाले मैदान, दलदल और नदियां इसका घर हैं, और पानी इसका पसंदीदा माहौल है। लेकिन इसके छिपकर रहने के तरीके का मतलब है कि मारना खामोश शिकारी करने के लिए बना हुआ पुराने तरीकों में से एक है। एनाकोंडा अपने शिकार को एनाकोंडा को कम से कम 2 करोड़ सालों से आज यह जानलेवा बनाए रखा है। सबसे मजबूत पकड़ मानी जाती है। के लोगों के बीच एक विशाल राक्षस रहता है जैसे और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वह वहाँ है। मरने का यह तरीका भले ही भयानक हो, लेकिन इस शिकारी के लिए यह तकनीक सफल है। लेकिन एनाकोंडा ने शहरी जंगल में छिपने की सुरक्षित जगहें ढूंढ ली हैं। पानी की नालियां इनके लिए आराम करने की सुविधाजनक जगहें हैं। जैसे ही रात होती है, यह खामोश शिकारी बाहर निकल आता है। असल में शहर में जिंदगी आसान है। सड़कों पर बहुत सारा खाना घूमता रहता है। कुत्ता नाश्ते के लिए बिल्कुल सही साइज का होता है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि उसे कहां ढूंढना है। एनाकोंडा के पास अंधेरे में भी शिकार ढूंढने का कोई तरीका हो सकता है। माना जाता है कि वे शिकार के शरीर की गर्मी को महसूस कर सकते हैं। लगभग हर जीव की अपनी हीट सिग्नेचर गर्मी की पहचान होती है। हालांकि सांप थर्मल कैमरे जैसी तस्वीर नहीं देख सकता, लेकिन यह उसे शिकार पर सही निशाना लगाने में मदद कर सकता है। अंधेरे की आड़ में एनाकोंडा की खतरनाक हरकतें इंसानी पड़ोसियों की नजर में नहीं आती, और उनका खाना सिर्फ हमारे पालतू कुत्ते ही नहीं होते। लोगों के आसपास रहने का एक फायदा उनके पालतू जानवर हैं। लाखों साल पहले विकास के क्रम में सांपों के पैर खत्म हो गए थे, लेकिन इन फुर्तीले शिकारियों के लिए यह कोई नुकसान की बात नहीं है। बहुत ज्यादा लचीला और असाधारण रूप से मजबूत होने के कारण कोई भी रुकावट उनके लिए बहुत बड़ी या छोटी नहीं होती। अपनी दोमुंही जीभ से हवा को भांपकर शिकारी अपने शिकार को ढूंढता है। मुर्गी के लिए बच निकलना बेकार है। एनाकोंडा दलदल का एक विशाल, आक्रामक और बहुत ज्यादा खाने वाला राक्षस। घात लगाकर हमला करने वाला चालाक शिकारी जो हमेशा अपने अगले शिकार को कुचलकर मार डालने के लिए तैयार रहता है। अगला शिकार आप हो सकते हैं। यह बुरे सपनों जैसा डरावना जीव है। एक खामोश शिकारी जिसमें 6 मीटर से ज्यादा लंबी और कार के टायर जितनी मोटी मजबूत मांसपेशियां होती हैं। लेकिन क्या यही असली एनाकोंडा है? दक्षिण अमेरिका, कैरिबियाई देश गुयाना, जो उत्तर पूर्वी तट पर है, इस महाद्वीप के सबसे बड़े और अछूते वर्षावनों में से एक का घर है। यह एक विशाल, लगभग पौराणिक सरीसृप का घर है। धरती का सबसे बड़ा और भारी सांप ग्रीन एनाकोंडा। इसके विशाल आकार और खतरनाक शिकारी आदतों ने इसे बदनाम कर दिया है। एंडीज पर्वतमाला के पूर्व में स्थित बाढ़ वाले मैदान, दलदल और नदियां इसका घर हैं, और पानी इसका पसंदीदा माहौल है। शिकार को जकड़कर मारना सांपों के शिकार करने के सबसे पुराने तरीकों में से एक है। इसने एनाकोंडा को कम से कम 2 करोड़ सालों से आज तक कामयाब बनाए रखा है। जॉर्जटाउन के लोगों के बीच एक विशाल राक्षस रहता है, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वह वहां है। ऐसा लगता नहीं कि इतने बड़े जीव बिना किसी की नजर में आए रह सकते हैं, लेकिन एनाकोंडा ने शहरी जंगल में छिपने की सुरक्षित जगहें ढूंढ ली हैं। पानी की नालियां इनके लिए आराम करने की सुविधाजनक जगहें हैं। जैसे ही रात होती है, यह खामोश शिकारी बाहर निकल आता है। असल में शहर में जिंदगी आसान है। सड़कों पर बहुत सारा खाना घूमता रहता है।
कुत्ता नाश्ते के लिए बिल्कुल सही साइज का होता है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि उसे कहाँ ढूंढना है। एनाकोंडा के पास अंधेरे में भी शिकार ढूंढने का कोई तरीका हो सकता है। माना जाता है कि वे शिकार के शरीर की गर्मी को महसूस कर सकते हैं। लगभग हर जीव की अपनी हीट सिग्नेचर गर्मी की पहचान होती है। हालांकि सांप थर्मल कैमरे जैसी तस्वीर नहीं देख सकता, लेकिन यह उसे शिकार पर सही निशाना लगाने में मदद कर सकता है। अंधेरे की आड़ में एनाकोंडा की खतरनाक हरकतें इंसानी पड़ोसियों की नजर में नहीं आती, और उनका खाना सिर्फ हमारे पालतू कुत्ते ही नहीं होते। लोगों के आसपास रहने का एक फायदा उनके पालतू जानवर हैं। लाखों साल पहले विकास के क्रम में सांपों के पैर खत्म हो गए थे, लेकिन इन फुर्तीले शिकारियों के लिए यह कोई नुकसान की बात नहीं है। बहुत ज्यादा लचीला और असाधारण रूप से मजबूत होने के कारण कोई भी रुकावट उनके लिए बहुत बड़ी या छोटी नहीं होती। अपनी दोमुंही जीभ से हवा को भांपकर शिकारी अपने शिकार को ढूंढता है। मुर्गी के लिए बच निकलना बेकार है। एनाकोंडा दलदल का एक विशाल, आक्रामक और बहुत ज्यादा खाने वाला राक्षस। घात लगाकर हमला करने वाला चालाक शिकारी जो हमेशा अपने अगले शिकार को कुचलकर मार डालने के लिए तैयार रहता है। अगला शिकार आप हो सकते हैं। यह बुरे सपनों जैसा डरावना जीव है। एक खामोश शिकारी जिसमें 6 मीटर से ज्यादा लंबी और कार के टायर जितनी मोटी मजबूत मांसपेशियां होती हैं। लेकिन क्या यही असली एनाकोंडा है? दक्षिण अमेरिका, कैरिबियाई देश गुयाना, जो उत्तर पूर्वी तट पर है, इस महाद्वीप के सबसे बड़े और अछूते वर्षावनों में से एक का घर है। यह एक विशाल, लगभग पौराणिक सरीसृप का घर है। धरती का सबसे बड़ा और भारी सांप ग्रीन एनाकोंडा। इसके विशाल आकार और खतरनाक शिकारी आदतों ने इसे बदनाम कर दिया है। एंडीज पर्वतमाला के पूर्व में स्थित बाढ़ वाले मैदान, दलदल और नदियां इसका घर हैं, और पानी इसका पसंदीदा माहौल है। लेकिन इसके छिपकर रहने के तरीके का मतलब है कि यह खामोश शिकारी एक पहेली बना हुआ है। एनाकोंडा अपने शिकार को कसकर दबाकर मार डालते हैं। यह जानलेवा पकड़ धरती पर सबसे मजबूत पकड़ मानी जाती है। यह ऐसा है जैसे 9 लोग आपकी छाती पर खड़े हों। मरने का यह तरीका भले ही भयानक हो, लेकिन इस शिकारी के लिए यह तकनीक सफल है। शिकार को कसकर दबाना सांपों के शिकार करने के सबसे पुराने तरीकों में से एक है। इसने एनाकोंडा को कम से कम 20 मिलियन सालों से आज तक एक सफल शिकारी बनाए रखा है। जॉर्जटाउन के लोगों के बीच एक विशाल राक्षस रहता है, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वह वहां है। ऐसा लगता है कि इतने बड़े जीव छिपकर नहीं रह सकते, लेकिन एनाकोंडा ने शहरी जंगल में भी छिपने की सुरक्षित जगहें ढूंढ ली हैं। पानी की नालियां उनके लिए आराम करने की सुविधाजनक जगहें हैं। रात होते ही एक खामोश शिकारी बाहर निकल आता है। असल में शहर में आसानी से शिकार मिल जाता है। सड़कों पर खाने के लिए बहुत कुछ है। कुत्ता नाश्ते के लिए बिल्कुल सही साइज का होता है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि उसे कहाँ ढूंढना है। एनाकोंडा के पास अंधेरे में भी शिकार ढूंढने का एक तरीका हो सकता है। माना जाता है कि वे शिकार के शरीर की गर्मी को महसूस कर सकते हैं। लगभग हर जीव की अपनी हीट सिग्नेचर होती है। हालांकि सांप थर्मल कैमरे जैसी तस्वीर नहीं देख पाता, लेकिन यह उसे शिकार पर सही निशाना लगाने में मदद कर सकता है। अंधेरे की आड़ में एनाकोंडा की जानलेवा हरकतें इंसानी पड़ोसियों की नजर में नहीं आती, और उनका खाना सिर्फ हमारे पालतू कुत्ते ही नहीं होते।
लोगों के आसपास रहने का एक फायदा उनके पालतू जानवर हैं। लाखों साल पहले विकास के क्रम में सांपों के पैर खत्म हो गए थे, लेकिन इन फुर्तीले शिकारियों के लिए यह कोई नुकसान की बात नहीं है। बहुत ज्यादा लचीला और असाधारण रूप से मजबूत होने के कारण उनके लिए कोई भी रुकावट बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं होती। अपनी दोमुही जीभ से हवा को भांपते हुए शिकारी अपने शिकार को ढूंढता है। मुर्गी के लिए बच निकलना बेकार है। एनाकोंडा दलदल का एक विशाल, आक्रामक और बहुत ज्यादा खाने वाला राक्षस। घात लगाकर हमला करने वाला एक चालाक शिकारी जो हमेशा अपने अगले शिकार को कुचलकर मार डालने के लिए तैयार रहता है। अगला शिकार आप हो सकते हैं। यह है स्टाफ ऑफ नाइटमेयर्स, डरावना शिकारी। 6 मीटर से ज्यादा लंबी और कार के टायर जितनी मोटी मांसपेशियों की ताकत वाला एक खामोश कातिल। लेकिन क्या यही असली एनाकोंडा है? दक्षिण अमेरिका उत्तर पूर्वी तट पर बसा कैरिबियाई देश गुयाना महाद्वीप के सबसे बड़े और अछूते वर्षावनों में से एक का घर है। यहाँ एक विशाल, लगभग पौराणिक सरीसृप रेंगने वाला जीव रहता है। धरती का सबसे बड़ा और भारी सांप ग्रीन एनाकोंडा। इसके विशाल आकार और खतरनाक शिकारी आदतों ने इसे बदनाम कर दिया है। एंडीज पर्वतमाला के पूर्व में स्थित बाढ़ वाले मैदान, दलदल और नदियां इसका घर हैं और पानी इसका पसंदीदा ठिकाना है। लेकिन इसके छिपकर रहने के तरीके की वजह से यह खामोश कातिल एक पहेली बना हुआ है। एनाकोंडा अपने शिकार को कसकर जकड़कर मार डालते हैं। यह जानलेवा जकड़ धरती पर सबसे मजबूत मानी जाती है। यह ऐसा है जैसे 9 लोग आपकी छाती पर खड़े हों। मरने का यह तरीका भले ही भयानक हो, लेकिन इस शिकारी के लिए यह तकनीक कामयाब रहती है। शिकार को जकड़कर मारना सांपों के शिकार करने के सबसे पुराने तरीकों में से एक है। इसने एनाकोंडा को कम से कम 2 करोड़ सालों से आज तक कामयाब बनाए रखा है। जॉर्जटाउन के लोगों के बीच ही एक विशाल राक्षस रहता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वह वहां है। ऐसा लगता है कि इतने बड़े जीव का किसी की नजर में न आना मुश्किल है, लेकिन एनाकोंडा ने शहरी जंगल में छिपने की सुरक्षित जगहें ढूंढ ली हैं। पानी की नालियां इनके लिए आराम करने की सुविधाजनक जगहें हैं। रात होते ही यह खामोश कातिल शिकार के लिए निकल पड़ता है। असल में शहर में जिंदगी आसान है। सड़कों पर खाने के लिए बहुत कुछ है। कुत्ता इसके नाश्ते के लिए बिल्कुल सही आकार का होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि उन्हें कहाँ ढूंढना है। हो सकता है कि एनाकोंडा के पास अंधेरे में भी शिकार ढूंढने का कोई तरीका हो। माना जाता है कि वे शिकार के शरीर की गर्मी को महसूस कर सकते हैं। लगभग हर जीव की अपनी हीट सिग्नेचर गर्मी की पहचान होती है। हालांकि सांप थर्मल कैमरे जैसी तस्वीर नहीं देख पाता, लेकिन यह उसे शिकार को सही निशाना बनाने में मदद कर सकता है। अंधेरे की आड़ में एनाकोंडा की खतरनाक हरकतें आसपास रहने वाले इंसानों की नजर में नहीं आती, और इनका खाना सिर्फ हमारे पालतू कुत्ते ही नहीं होते। लोगों के आसपास रहने का एक फायदा उनके पालतू जानवर हैं। लाखों साल पहले विकास के दौरान सांपों के पैर खत्म हो गए थे, लेकिन इन फुर्तीले शिकारियों के लिए यह कोई नुकसान की बात नहीं है। बहुत ज्यादा लचीले और ताकतवर होने के कारण उनके लिए कोई भी रुकावट बड़ी या छोटी नहीं होती। अपनी दोमुही जीभ से हवा को भांपकर शिकारी अपने शिकार को ढूंढता है। मुर्गी के लिए बच निकलना नामुमकिन है। यह संघर्ष छोटा होता है क्योंकि एनाकोंडा का शरीर बेचारी मुर्गी के चारों ओर लिपट जाता है। उसकी पकड़ तब तक और कसती जाती है जब तक कि मुर्गी दम घुटने से मर न जाए।
शहर की जिंदगी में गर्म रहने के लिए कुछ आरामदायक, भले ही जोखिम भरी जगहें भी मिल जाती हैं। रात की ठंडक में एनाकोंडा के लिए कार का इंजन किसी स्वर्ग जैसी जगह हो सकती है। एनाकोंडा को गर्मी पसंद है। लगभग 28 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उनके लिए सबसे अच्छा होता है। वे रात में थोड़ा कम तापमान भी सह लेते हैं, लेकिन फिर भी गर्म जगह उनके लिए चुंबक की तरह होती है। और अगर आप इतने लचीले और ताकतवर हैं, तो ऐसी आरामदायक जगह में घुसने से आसान कुछ नहीं हो सकता। यह इसके मालिक इंसान के लिए एक बुरा सरप्राइज हो सकता है। जैसे ही दिन निकलता है, शहर का नजारा बदल जाता है। कमल के फूल मन मोह लेते हैं। इन्हें सबसे पहले भारत से गुयाना लाया गया था और ये नहरों और तालाबों में तेजी से फैल गए हैं। यहाँ की जमीन समुद्र तल से नीचे है, इसलिए पानी ठीक से नहीं निकल पाता और बहुत सारा पानी जमा रहता है। यह एनाकोंडा के रहने के लिए एकदम सही जगह है। कमल के फूलों और पत्तों का घना जंगल छोटे जीवों का घर भी है, जो एनाकोंडा के बच्चों के लिए बेहतरीन भोजन बनते हैं। इनके पत्ते 60 सेंटीमीटर तक चौड़े हो सकते हैं, जो युवा शिकारी के बैठने के लिए एकदम सही जगह है। यह अभी 1 मीटर से भी कम लंबा और कुछ ही महीने का है, लेकिन अभी से ही एक शिकारी बन चुका है। कई युवा एनाकोंडा ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते। उन्हें जंगली बिल्लियों, आवारा कुत्तों या शहर के ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ कमल के बीच यह बच्चा सुरक्षित है। इन्हीं जल निकासी नहरों की वजह से ये विशाल सांप शहर में फल फूल पाए हैं। कभी इस जमीन पर दलदल और कीचड़ हुआ करता था, लेकिन पिछली कुछ सदियों में इंसानों ने दलदल को ठोस जमीन में बदल दिया है। वह जमीन जो पारंपरिक रूप से एनाकोंडा का इलाका हुआ करती थी। क्योंकि यह इलाका नीचा है, इसलिए यहाँ समुद्र के लगातार हमलों का खतरा बना रहता है। एक प्राकृतिक सुरक्षा घेरे यानी तटीय मैंग्रोव की जगह एक बड़ी सुरक्षा दीवार बनानी पड़ी। इंसानों के वहां बसने से पहले मैंग्रोव की एक मजबूत पट्टी नाजुक तटरेखा के किनारे होती थी, जो उसे समुद्र के जबरदस्त हमलों से बचाती थी। उनकी उलझी हुई जड़ें पेड़ों को मजबूती से थामे रखती हैं, मिट्टी को रोकती हैं और लहरों की ताकत को कम करती हैं, जिससे तटरेखा सुरक्षित और स्थिर रहती है। जहां जमीन और समुद्र मिलते हैं, वहां जीवित रहने के लिए उन्हें प्रजनन के अनोखे तरीके खोजने पड़े हैं। रेड मैंग्रोव के बीज पेड़ से जुड़े रहते हुए ही अंकुरित होने लगते हैं। वे पानी पर तैर भी सकते हैं और पानी के जरिए दूर दूर तक फैल सकते हैं। आखिरकार बीज अपनी डेंसिटी बदलकर सीधे खड़े होकर तैरने लगता है, ताकि वह तटीय कीचड़ में जड़ जमा सके और बढ़ सके। यहाँ आमतौर पर सिर्फ 3 या 4 तरह के पेड़ होते हैं, लेकिन वे धरती के सबसे ज्यादा उत्पादक और जटिल इकोसिस्टम में से एक को सहारा देते हैं। मैंग्रोव बहुत गर्मी और दम घोंटू कीचड़ में भी पनपते हैं और खारेपन का ऐसा स्तर झेल लेते हैं जिसमें आम पौधे मर जाएंगे। वे समुद्र तटों और मुहानों के किनारे उगते हैं, जहां खारापन कम होता है। यहाँ एनाकोंडा भी जिंदा रह सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि एनाकोंडा जमीन के अंदरूनी दलदलों में छिपे रहते हैं, लेकिन यहाँ वे मैंग्रोव की उलझी हुई जड़ों के बीच मौजूद हैं, जहाँ नदी समुद्र से मिलती है। यहाँ हर जीव को लगातार बदलते माहौल के हिसाब से ढलना पड़ता है। दिन में 2 बार ज्वार भाटा मैंग्रोव को पानी में डुबो देता है और फिर उन्हें सूखा छोड़ देता है। इससे गाढ़ बदलने जैसा माहौल बन जाता है। अब जानवरों का एक अलग समूह बाहर आता है। केकड़े अपनी छिपने की जगहों से बाहर निकलते हैं और जड़ों के आसपास घूमते हैं। एक युवा स्पेक्टेकल्ड कैमन कीचड़ में चलता हुआ खाना ढूंढता है।
उसे पता नहीं होता कि उस पर नजर रखी जा रही है। शिकारी सही मौके का इंतजार करता है। एनाकोंडा का शिकार करना उसकी टाइमिंग और रफ्तार पर निर्भर करता है। सांप की जानलेवा पकड़ में फंसकर कैमन के शरीर से आखिरी सांस भी निकल जाती है। जहां मैंग्रोव की जगह जमीन पाने की इंसानी भूख ने ले ली है, वहां एक नया नजारा दिखता है। गन्ने के खेत। यह एक अलग तरह का जंगल है जिसमें अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। लेकिन चूंकि खेतों को महीनों तक बिना छेड़े छोड़ दिया जाता है, इसलिए यहाँ बहुत सारे जीव आते हैं। और फिर जहाँ खाना होता है वहाँ एनाकोंडा भी होते हैं। यहाँ बहुत सारे विकल्प होते हैं। तेज दौड़ने वाली इगुआना भी शिकार बन सकती है। खाने में मगन होकर वह अपनी सावधानी छोड़ देती है। यह एक जानलेवा गलती होती है। मौत तो जल्दी आ जाती है, लेकिन शिकार को खाने में समय लगता है। इतने छोटे शिकार को निगलने में भी लगभग 30 मिनट लगते हैं। लेकिन खेतों में जिंदगी एनाकोंडा के लिए दोधारी तलवार जैसी होती है। फसल कटाई के समय सब कुछ बदल जाता है। सूखी पत्तियों को जलाने और अनचाहे जीवों को बाहर निकालने के लिए खेतों में आग लगा दी जाती है। मीलों तक फैली हरियाली धुएं में बदल जाती है। जानवर उस भयानक आग से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई आग की लपटों में फंसकर मर जाते हैं। जमीन पर एनाकोंडा का भारी भरकम शरीर सुस्त और अजीब होता है। वे आग से बचने के लिए बहुत धीमे होते हैं। अगर वहां पानी की कई नालियां न होती तो वे बच नहीं पाते। वे अपनी पानी वाली दुनिया में सुरक्षित रहकर आग के शांत होने का इंतजार कर सकते हैं। इसलिए एनाकोंडा के बारे में हमारी यह सोच कि वे सिर्फ दलदली इलाकों में रहने वाले डरावने जीव हैं, बिल्कुल गलत है। असल में वे बहुत अलग अलग तरह के माहौल में ढलने वाले और छिपकर रहने वाले जीव हैं। सवाना में एनाकोंडा के पारंपरिक इलाकों में भी बारिश और सूखे के मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव उन्हें अलग अलग हालात में ढलने के लिए मजबूर करते हैं। बारिश के मौसम में सवाना में पानी भर जाता है और हरियाली छा जाती है, जिससे वहां कई तरह के जीव जंतु पनपते हैं। पानी में विशाल अमेजन वाटर लिली तैरती रहती हैं। ये अमेजन बेसिन के उथले पानी में पाई जाती हैं और इनमें 40 सेंटीमीटर चौड़े शानदार फूल खिलते हैं। हालांकि इनकी पत्तियां नाजुक होती हैं, फिर भी वे आसानी से 20 किलो वजन वाले इस युवा एनाकोंडा का भार उठा सकती हैं। हवा से भरी मजबूत नसों का एक जाल हर पत्ती को सहारा देता है। वे 45 किलो तक वजन उठा सकती हैं। मजबूत और नुकीले कांटे मछलियों को दूर रखते हैं। यह बैठने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यह डरपोक युवा एनाकोंडा पलक झपकते ही पानी में गायब हो सकता है। लेकिन पानी से भरी यह स्वर्ग जैसी जगह कुछ ही समय के लिए होती है। सूखे का मौसम इसे बेरहमी से खत्म कर देता है और एनाकोंडा के लिए पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी का स्तर कम होते ही कुछ एनाकोंडा निकल पड़ते हैं। यह एनाकोंडा बारिश के लौटने का इंतजार करने के लिए गीले कीचड़ वाले गड्ढे में पनाह ले रहा है। दूसरे एनाकोंडा पानी की तलाश में गर्मी और सूखे से दूर चले जाते हैं। सूखे के मौसम में वे ज्यादा नमी वाली जगहों पर चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आखिरी तालाब भी सूख जाते हैं, आगे बढ़ना मुश्किल होता जाता है। कीचड़ में लिपटे होने के कारण यह एनाकोंडा लगभग अंधा हो जाता है। अपना शरीर ऊपर उठाकर और अपनी दोमुंही जीभ को लहराकर यह विशाल सांप गंध का पता लगाता है। जब जीभ वापस अंदर आती है तो वह मुंह की छत पर मौजूद संवेदनशील जैकोब्सन ऑर्गन को छूती है। यह अंग जानकारी का विश्लेषण करता है
और उसे रास्ता खोजने में मदद करता है। उसका सफर खतरों से भरा होता है। जंगल की आग अक्सर लगती रहती है और इस विशाल सांप का शरीर सूखी जमीन पर तेजी से चलने के लिए नहीं बना है। उसकी हालत बहुत नाजुक होती है। सिर्फ किस्मत वाले ही इस बेरहम आग से बच पाते हैं। लेकिन रास्ते में आने वाली बड़ी मुश्किलों के बावजूद इस एनाकोंडा को उसकी कोशिशों का फल मिलता है। आखिरकार उसे पानी की एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां हमेशा पानी रहता है। उसे सूखे के मौसम में जिंदा रहने के लिए एक जगह मिल गई है। लेकिन जब बारिश वापस आएगी तो वह वापस उस सवाना में चली जाएगी जहां अब पानी भर गया है। फिलहाल सवाना पर सूरज की तेज और बेरहम धूप पड़ रही है और पानी का बचा खुचा भंडार भी सूख गया है। सूखे मैदानों में फंसा एनाकोंडा अब बहुत मुश्किल हालात में है। सबसे बड़े एनाकोंडा जमीन पर धीरे धीरे और सुस्ती से चलते हैं। इसका मतलब है कि दूर तक सफर करना मुमकिन नहीं है। 6 मीटर से ज्यादा लंबा और 100 किलो से ज्यादा वजन वाला यह एनाकोंडा सचमुच एक विशालकाय जीव है। लेकिन यह सूखे मौसम की मार का शिकार हो गया है। इतने शानदार शिकारी की भी अपनी कमजोरियां होती हैं। सूरज की तेज गर्मी अपना असर दिखाती है। लेकिन क्या इस एनाकोंडा का विशाल आकार ही उसकी मौत का कारण बना? इतनी बड़ी दावत जल्द ही मेहमानों को आकर्षित करती है। प्रकृति के कचरा साफ करने वाले जीव जब वे सबसे अच्छे हिस्सों के लिए लड़ते हैं और मांस नोचते हैं तो वे उस चीज को उजागर करते हैं जो शायद इस विशालकाय सांप की मौत का कारण बनी होगी, उसका कंकाल। एनाकोंडा की पसलियों की अंथीन, पतली और लचीली कतारें इतने भारी शरीर के लिए एक बहुत ही नाजुक ढांचा बनाती हैं। इससे वे बहुत ज्यादा खिंचावदार और लचीले हो पाते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जमीन पर बहुत बड़े एनाकोंडा अपने ही भारी शरीर के वजन से कुचलकर मर सकते हैं? एनाकोंडा के फेफड़े और महत्वपूर्ण अंग उसकी लंबाई के लगभग 1/4 हिस्से में फैले होते हैं। तो क्या भारी शरीर के कारण सांस लेना लगभग असंभव हो सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या बहुत बड़े एनाकोंडा को अपने भारी शरीर को सहारा देने के लिए हमेशा पानी में रहने की जरूरत होती है? क्या पानी की उपलब्धता एनाकोंडा के आकार को सीमित कर सकती है? असल में सबसे बड़े एनाकोंडा सवाना में नहीं रहते, जहां का मौसम मुश्किल और मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। वे वर्षावनों से होकर बहने वाली नदियों में रहते हैं, जहां मौसम का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। इन विशाल जानवरों को सही तरह के पानी की जरूरत होती है। इतना पानी जो उनके भारी शरीर को सहारा दे सके और धूप सेंकने के लिए आसानी से पहुंचने लायक नदी के किनारे हो। अपने भारी शरीर को कुंडलियों में लपेटकर रखने से उन्हें अपने वजन को संभालने में मदद मिलती है। जंगल और उसकी नदियां एनाकोंडा के लिए खाने पीने की भरपूर चीजें देती हैं। मौका मिलने पर वे किसी भी ऐसे जीव को खा जाते हैं जिस पर वे काबू पा सकें। यहाँ जीवन की विविधता अद्भुत है। इसमें प्रतिस्पर्धी और दुश्मन भी शामिल हैं। नदी पर शिकारी भी जल्द ही शिकार बन सकता है। एनाकोंडा जैसे ताकतवर शिकारी को भी हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, चाहे सूखी जमीन पर हो या पानी में। नदियां हर रंग और आकार की मछलियों से भरी होती हैं। वे एनाकोंडा के खाने का हिस्सा भी बन सकती हैं। मछलियां आसानी से शिकार बन जाती हैं क्योंकि उनके शरीर के अंग ऐसे नहीं होते जो उन्हें निगलने में मुश्किल पैदा करें। लेकिन यह पानी सिर्फ शिकार करने की जगह नहीं है। नदियों में कई तरह की पिरान्हा मछलियां घूमती रहती हैं। 45 सेंटीमीटर तक लंबी काली पिरान्हा सबसे बड़ी पिरान्हाओं में से एक है।
लेकिन असली खतरा पानी के नीचे छिपा होता है। रेड-टेल्ड कैटफिश शिकार की तलाश में गंदले पानी में घूमती रहती है। 1.5 मीटर तक लंबी और लगभग 50 किलो वजन वाली यह मछली बहुत ताकतवर होती है। यह खाने पीने में नखरे नहीं करती। जिंदा और मरी हुई दोनों तरह की मछलियां इसे पसंद हैं। जो भी इसके पास से गुजरने की हिम्मत करता है उसे यह निगल जाती है। यहाँ तक कि एक छोटा एनाकोंडा भी इस खतरनाक जीव का सामना नहीं कर सकता। पानी के ऊपर नजर रखने की जगह भी उतनी सुरक्षित नहीं होती जितनी लगती है। इन इलाकों में जरा सी भी असावधानी आपकी आखिरी गलती साबित हो सकती है। पानी में ब्लैक कैमन घूमते रहते हैं। 6 मीटर तक लंबे और लगभग 300 किलो वजन वाले ये जीव एलिगेटर परिवार के सबसे बड़े जीवित सदस्य हैं। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शिकारी है। गुयाना में बड़े ब्लैक कैमन 3.5 मीटर से ज्यादा लंबे की आबादी बहुत ज्यादा है। इनमें एक सख्त पदानुक्रम हायरार्की होता है। कैमन जितना बड़ा होता है उसका दर्जा उतना ही ऊंचा होता है। इनके काटने की ताकत बहुत ज्यादा होती है, जो हड्डियों को कुचलने और अंगों को अलग करने के लिए काफी है। और जरूरत पड़ने पर इनकी ताकतवर पूंछ इन्हें पानी से इतनी दूर उछाल सकती है कि ये शिकार को उसकी जगह से ही पकड़ सकें। ब्लैक कैमन की मजबूत और कवच जैसी खाल उनकी पीठ को हमलों से बचाती है। ब्लैक कैमन का शरीर मजबूत पनडुब्बी जैसा होता है, खतरनाक, सख्त और हथियारों से लैस। एनाकोंडा नदी के इस खतरनाक जीव के सामने एनाकोंडा का चिकना और मुलायम शरीर टिक नहीं पाता। एनाकोंडा के जबड़ों में सुई जैसे और पीछे की ओर मुड़े हुए दांतों की 100 से ज्यादा कतारें होती हैं। ये दांत शिकार पर हमला करने और उसे तब तक पकड़े रखने के लिए बने होते हैं जब तक कि एनाकोंडा अपनी जानलेवा पकड़ का इस्तेमाल न कर ले। दूसरी ओर ब्लैक कैमन के दांत हड्डियों को कुचलने और मांस फाड़ने वाले मजबूत औजार होते हैं, जो कैपिबारा जैसे स्तनधारियों का शिकार करने और उन्हें मारने के लिए एकदम सही होते हैं। कैपिबारा जमीन और पानी दोनों जगह आराम से रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही वे नदी में जाते हैं वे अनचाहा ध्यान खींचते हैं। बेहद ताकत और बिजली जैसी रफ्तार के साथ काला कैमन अपने शिकार को दबोच लेता है, और अगर एक शिकारी को शिकार के टुकड़े करने में मुश्किल होती है तो दूसरे भी जल्द ही लाश को नोचने और खींचने में शामिल हो जाते हैं। यह एक जरूरी सहयोग है, क्योंकि कैमन न तो टुकड़े काट सकते हैं और न ही उन्हें चबा सकते हैं। अपने मजबूत शरीर को घुमाकर वे सबसे सख्त खाल के भी आसानी से संभालने लायक टुकड़े कर देते हैं। कैमन के शिकार करने और खाने के तरीके और उनका हैरान करने वाला टीमवर्क और ग्रुप में उनका पदानुक्रम उन्हें अपने एनाकोंडा प्रतिद्वंद्वियों से अलग बनाता है। यह भले ही अफरातफरी जैसा लगे, लेकिन इसके कड़े नियम हैं। सिर्फ सबसे बड़े और सबसे दबदबे वाले कैमन को ही सबसे अच्छे हिस्से मिलते हैं। बेचारे कैपिबारा का जो कुछ बचता है वह कुछ भाग्यशाली मैला ढोने वालों के लिए बस कुछ निवाले ही होते हैं।